एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज साल का पहला दिन है और आपके लिए बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। आपको ये साल 2023 बहुत अच्छी तरीके से जाएगा और आप आगे तरक्की करोगे और खुशनसीब होंगे क्योंकि आपके लाइफ ट्रांसफ़र होगी और आपको एक ज़िंदगी का स्टेप जो चढ़ना है वो चढ़ेंगे क्योंकि डिवाइन कह रहा है आपकी सीढ़ी आपका इंतज़ार कर रही है और आपको आगे का स्टेप चढ़ना है तो आप चढ़िए क्योंकि आपके पार्टनर है या आप करियर में जो भी आपके ड्रीम्स है वो सक्सेस हो सकते हैं। वो घड़ी आ चुकी है, वो गोल कंप्लीट हो चुका है, आगे का रास्ता आपको ओपन हो गया है और डिवाइन कह रहा है वेलकम कि आप आपके नई ज़िंदगी में जो स्टेप चढ़ने जा रहे हो उसके लिए आपका स्वागत कर रहा है। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपको रेजोनेट हो गई है तो कमेंट बॉक्स में कहिए। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। देखो पार्टनर का मैसेज है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ न कुछ गिल्टी फील कर रहे हैं। क्या बात थी जिसके वजह से वो गिल्टी फील कर रहे हैं? उनको बहुत दुख है, मायूस हो रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं। किसको कहो बात, क्या करो? अब ये बात क्या है आपके लिए? देखो, सोचो, आपके पार्टनर के लिए भगवान से माफ़ी मांगो। अगर आपको समझ में आ गया कि ये रीडिंग अगर आपके लिए है, आपके पार्टनर के लिए है, तो आप भगवान से माफ़ी मांगो। अगर आपसे कुछ हो गया है गलती तो आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरी रीडिंग के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। देखो ये जो रीडिंग होगी शादीशुदा कपल्स के लिए हो सकती है या इनका जो एज या इनका जो एज है ऐसा है कि वो बाल बच्चे वाले होंगे, फैमिली वाले होंगे और उनके लाइफ में ऐसे डिसीजन थे जिसके वजह से दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं थे। देखो डेविल का कार्ड आ गया, मतलब सही था, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम थे, दोनों में ब्रेकअप हो चुका होगा या दोनों एक दूसरे के साथ व्यवहार सही नहीं था दोनों का। नहीं तो फैमिली में बात यहाँ तक आ गई होंगी कि डाइवर्स तक बात पहुँच गई होंगी। इतने लड़ाई झगड़े के मामले हो गए होंगे, प्रॉब्लम्स हो गए होंगी। ऐसी कुछ न कुछ बात है। तो आपके जो पार्टनर है गिल्टी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं अभी बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने जो तुम्हारे ऊपर डाउट लिया है उसके लिए। तो देखते हैं रीडिंग में आपके पार्टनर के लिए क्या निकल आ रहा है। कार्ड्स सही लगाए तो सही तरीके से हर कार्ड्स की रीडिंग होगी। क्वीन ऑफ कप्स। देखो जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब ये जो रीडिंग होगी अर्थ साइन वालों के लिए और वाटर साइन वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है, जिसमें आएंगे स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टोरियस, विग्रा, कैप्रिकॉर्न। इन 6 राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। डिवाइन फेमिनल नाराज थी
पर क्यों, क्या बात थी जिसके वजह से वो अपने पार्टनर के ऊपर गुस्से से उसके साथ जिंदगी बिता रही थी और वो चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा या नहीं। इसके वजह से उसने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे, उसको पार करते हुए वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिता रही थी। प्रेयर कर रही थी भगवान को, कह रही थी कि ऐसी क्या बात थी जिसके वजह से मेरा पार्टनर मेरे से खुश नहीं है, नाराज़ हो चुका है मेरे ऊपर। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके वजह से वो मेरे से बहुत दूर चला गया है। प्रेयर कर रही है अपने एंजल्स को, भगवान को। इसलिए भगवान ने शायद ये मैसेज डिवाइन फेमिनल तक पहुंचाया है। एंजल चाहते हैं, उसका दिल भी रोने जैसा हो चुका है। देखो तो डेविल का कार्ड आया है, इसका मतलब दोनों में इतनी बात हो चुकी थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, डाइवोर्स तक बात चली गई थी और एक के ऊपर एक दोनों भी इतने गुस्से थे कि दोनों का मुंह भी एक दूसरे को देखने के लिए वो रेडी नहीं थे। एक घर में रहते थे पर उनको लग रहा था कि हम दोनों एक है या नहीं, हम दोनों पति पत्नी है या नहीं। देखो ये जो रीडिंग है फ्रेंडशिप की भी हो सकती है, दो फ्रेंडों में भी हो सकती है, दो लवर में भी हो सकती है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी हो सकती है, या रिलेशनशिप में जो कोई भी है, बिजनेस पार्टनर में जो कुछ भी है, उन लोगों को भी हो सकती है। क्योंकि दोनों भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। बिजनेस में भी ये रीडिंग आपको काम को आ सकती है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर रूठ चुके हैं, जो एक दूसरे को तोड़ने के लिए रेडी है, बिजनेस अलग करने के लिए रेडी हो चुके हैं। क्योंकि दोनों के दिल में बहुत सारी डाउट्स है, डाउट के वजह से वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। और लाइफ पार्टनर में देखें तो पार्टनर और उनकी जो वाइफ है वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नाराज़ है। ये रीडिंग तो पार्टनर के लिए हो रही है, पर अगर आपकी इंट्यूशन अगर उसके ऊपर है, आपके लाइफ में कोई ऐसा एफर्ट्स है जो रूठा हुआ गुस्से से, तो वो रिलेशन को भी आप रेजोनेट कर सकते हैं इस रीडिंग को। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर इतने नाराज़ है कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है और वो दोनों अपनी नज़र में गिर चुके हैं। बस चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर अगर सही होता तो मैं ये स्टेप क्यों उठाता था। ऐसा डिवाइन फेमिनल कह रही है अपने पार्टनर के लिए, और पार्टनर भी कह रहा है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। देखो हार्मेट का कार्ड है, मतलब आपका पार्टनर कुछ न कुछ चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यहाँ तक आया हूँ, मुझे अभी रास्ता चाहिए। मार्ग दिखाने वाला भगवान अगर मेरे तक आ गया है तो वो मुझे रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मेरे समझ में आ चुका है कि मैं शायद गलत था और इसी वजह से मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे ऊपर रूठ चुकी थी, गुस्सा थी। मैं सोच रहा था दिल ही दिल में और महसूस कर रहा था अपने आप को कि वो क्या बात थी जिसके वजह से मेरी लाइफ पार्टनर मेरे से दूर हो गई। आगे की ज़िंदगी में हम दोनों एक होंगे या नहीं, खुशी, ज़िंदगी, ये सब मेरे तकदीर से चाहो निकल गया है।
ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों कुछ ना कुछ बात थी। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा था शायद ये सब कुछ हुआ है मेरी वजह से, मैंने कुछ तो भी गलत किया है, इसी वजह से आज मेरा जो फैमिली है वो सुख से हम सब नहीं रह पा रहे हैं। और मेरा पार्टनर किसी और के इंतज़ार में आंखें बिछा के बैठ जाती हो, मुझे देखने के लिए उसको टाइम भी नहीं है और वो मेरे लिए सोचने के लिए भी रेडी नहीं है। देखो, पार्टनर की गिल्टी उसके ऊपर है। वो खुद सोच रहा है कि उसके तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसी वजह से उसके पार्टनर नाराज़ होके उसने जो भी स्टेप उठाया है वो शायद उसको दिख गया है कि मेरे वजह से मेरे पार्टनर ने ये स्टेप उठाया है, मैं गलत था। अगर मैं सही रहता तो आज हम दोनों एक रहते थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों का बैलेंस टूट चुका था। दोनों सही तरीके से बैलेंस करना चाहते थे, पर उनके दिल में एक ही बात थी, ज़िंदगी से हम आगे बढ़ चुके हैं, अभी हमको ये लड़ाई झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है। हम दोनों चाहते हैं एक हो जाए और सही तरीके से डिसीजन ले, ताकि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी हमारे वजह से अगर दुखी है तो उनको सुखी करने का काम हम करेंगे। क्योंकि लाइफ में अगर जीना है तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा कहना आपके पार्टनर का हो सकता है, क्योंकि उसने गिल्टी फील कर ली है आपके लिए, सोच रहा है कि मेरे वजह से कुछ हो गया है तो मैं अभी क्या करूं। मार्ग ढूंढ रहा है, वो सोच रहा है मैं कौन से रास्ते से चले जाऊं, मुझे कौन अपनाएगा और कौन आगे जाके मेरी जो लाइफ है सेट करेगा, ऐसा उसका कहना है। और इसी वजह से वो सोच रहा है कि अभी जो हो गया हो गया, अब मैं बैलेंसिंग करना चाहता हूँ, मेरे पार्टनर के साथ सही रहना चाहता हूँ, लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ऐसा उसके दिल में है और वो तरीके से बैलेंसिंग करना चाहता था। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सुख दुख आते ही जाएंगे, और मेरे पास जो फाइनेंशियली मैं सेट नहीं था, तो अब मेरे में हिम्मत है कि मैं फाइनेंशियली सेट हो चुका हूँ, मैं अपने पार्टनर को सही तरीके से रखूँगा और प्यार करूँगा, ऐसा उसका कहना था। और इसी वजह से उसने जो थामा है अपने दिल में, वो उसने एक्सप्रेस करने के लिए जो भी टेक्निक अपनाई वो सही थी। शायद उसने लेट गो किया है अपने ज़िंदगी से, फॉरगिवनेस किया है और कह रहा है कि मैं अभी आगे से सही डिसीजन लूँगा और सही तरीके से मेरी पार्टनर के संग रहूँगा। देखते हैं और टेरोट क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
हैप्पी होम, 10 ऑफ कप्स। देखो हैप्पी होम का भी कार्ड आया है, मतलब शायद दोनों चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है बेटर हो जाए। द मून। देखो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनल नाराज़ है क्योंकि वो चाहती है सब जगह खुशी है, हरा भरा सब कुछ मुझे दिख रहा है, पर मेरे घर में मायूसी है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में भी उजाला आ जाए और मैं भी सही तरीके से अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताऊं। उसकी जो सोच है वो सही थी और इसी वजह से आज मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही था, क्योंकि हम दोनों एक होना चाहते थे, पर शायद हम दोनों नाराज़ थे और इसी वजह से डिसीजन अलग ले लिया मैंने। और आज मैं दुखी नहीं हूँ, सुखी हूँ, क्योंकि मैंने फॉरगिवनेस किया है भगवान के साथ। और इसी वजह से मैं आगे की लाइफ को सही तरीके से मेंटेनेंस करना चाहता था। वो लाइफ मेरे पास आने के लिए रेडी हो चुकी है। किंग ऑफ कप्स। क्योंकि जो काम हुआ है वो सही नहीं था। लाइफस्टाइल की वजह से ज़िंदगी का जो निर्णय था वो सही डिसीजन लेने का काम मेरा था, पर मैंने शायद कुछ न कुछ गलत इल्ज़ाम मेरे पार्टनर के ऊपर लिया है। इसी वजह से आज मेरी लाइफ बदनसीब हो गई थी, पर मेरे समझ में आ चुका है। गिल्टी फील कर रहा हूँ। मेरे वजह से मेरे बच्चों को, मेरे पार्टनर को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब मैं क्या करूँ जिसके वजह से मेरी फैमिली सुधर जाए, और वो रास्ता अपनाने के लिए वो रेडी था, जिसके वजह से उसकी फैमिली और वो सही तरीके से अपने घर में सुख शांति पाए। क्योंकि वो चाहता था कि 3-4 दिन में अगर मेरी फैमिली में कुछ ऐसे सेलिब्रेशन हो जाए, क्योंकि शादी ब्याह की कुछ बात हो जाए, तो मैं इस प्रॉब्लम को लेके कैसे आगे बढ़ूं। मतलब वो चाहता है मेरे जो बाल बच्चे हैं, फैमिली लाइफ है, उनके लिए मुझे कुछ सेलिब्रेशन करना है, कुछ मैरिज उनके लिए सेट करना है। तो मैं मेरी वाइफ के साथ में नहीं हूँ, मेरी लाइफ ख़राब हो सकती है, क्योंकि मेरे जो डिसीजन है सही न होने के बाद मेरी ज़िंदगी के पल बिखर सकते हैं। और मैं आज़ाद होना चाहता था, पर आज़ाद नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मेरी जो पार्टनर है वो सही थी, सही मार्ग चुन रही थी, पर मैं गलत मार्ग में जाके मेरे लाइफ को इंतज़ार करने के लिए मैं रेडी था। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मतलब वो जो उसके पास निगेटिविटी थी उनकी फैमिली के लिए, वो उसने जब निकाल के फेंकी तो वो उसका दिल बेकरार था कि अब मैं क्या करूं। मेरी ज़िंदगी रास्ते पे आ जाएगी अगर मैं यही ज़िंदगी देखता रहूँगा तो। इसीलिए उसने जो डिसीजन चेंज किया और अपनी फैमिली के लिए एक स्टैंड लेने के लिए वो रेडी हो चुका, क्योंकि उसको चाहिए था
हैप्पी होम, फैमिली में खुशी, हरी भरा जो ज़िंदगी रहेगा वो उसके पास आएगा। और वो वही चाहता था कि हैप्पीनेस और तुम्हारी फैमिली की प्रेजेंटी जो तुम्हारे साथ शायद प्रेजेंट में तुम दोनों हैप्पी हो, क्योंकि ये जो लाइफ है ये बीत चुकी है। और वो चाहता था कि मुझे घर चाहिए, संसार चाहिए और वो फैमिली चाहिए जिसके साथ में सुख से चैन से रह पाऊँ। देखते हैं एनर्जीज क्या कह रही है आपके पार्टनर की। पेशेंस, आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारा पेशेंस था और इसी वजह से उसने कोऑपरेट किया है आपको, क्योंकि वो चाहती है मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे। उसने जो डिसीजन लिया था वो सही था, पर वो सही तरीके से आजमा के आगे जाएगा ये मुझे पता था। इसलिए उसने पेशेंस रख के आगे बढ़ती हुई वो दिख रही थी। देखो, समझ थी उसके पास, सोच में डूब के जाने से मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी। मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ वो मेरे साथ में है, पर शायद वो मेरे ऊपर डाउट ले रहा है और इसी वजह से शायद मेरा पार्टनर मेरे से नाराज़ है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा पार्टनर के समझ में ये बात आएगी और वो कब होशियार हो जाएगा। क्योंकि उसके पास उतनी समझ थी कि अगर मैं मेरे पार्टनर को छोड़ के चली जाऊंगी तो ये हालातों से जूझता हुआ नज़र आएगा और मुझे चैलेंज देगा कि तू अगर दूसरी रास्ता अपनाएगी तो मैं भी दूसरा रास्ता अपनाने के लिए रेडी हूँगा। क्योंकि उन दोनों में बहुत सालों से सेक्सुअल अटैचमेंट भी नहीं था। वो चाहती थी, हम दोनों दूर हैं कितने सालों से, हमारे बीच में वो संबंध भी नहीं थे जिसके वजह से हम पति पत्नी कहलाए। इसलिए उसके पास पेशेंस था और वो पेशेंस के साथ चल रही थी, वेट कर रही थी आप। थिंकिंग मैन, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनल की सोच थी सही थी और वो सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। देखो, सोच विचार करके वो आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसके पास पेशेंस था और पार्टनर जो भी गलत कदम उठा रहा है उसके समझ में आ रहा था। अगर पार्टनर के जैसा मैं भी स्टेप ले लूँ तो शायद ज़िंदगी बिखर के रह जाएगी। देखते हैं आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं। देखो, पार्टनर का कहीं ना कहीं गुड कर्मा था जिसके वजह से ही वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार के अपने पार्टनर के साथ सही डिसीजन लेने के लिए रेडी हो चुका था और उसमें इतनी समझ आ चुकी थी कि मैं कहाँ ना कहाँ गलत था, जिसके वजह से मेरी जो पार्टनर है उसने ये काम किया है। डिवाइन मैस्कुलिन के जो कर्मा थे, गुण थे,
और इसी वजह से इन दोनों का रीयूनियन हो चुका है। वो दोनों भी रीयूनियन करना चाहते थे, अपनी लाइफ को बैलेंसिंग बनाना चाहते थे। देखो क्राउन चक्रा, 7th चक्रा यूरियल, मतलब ब्लेसिंग उसको मिल चुकी थी डिवाइन से, और डेस्टिनी चाहती थी कि तुम सही हो, गलत न जाओ, तकदीर खराब हो जाएगी। अगर तुम गलत चले गए तो तुम्हारा जो काल तुमको लेके चला जाएगा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा पार्टनर सब कुछ संभालते हुए जो तुम डिसीजन लिए हो वो सही था, क्योंकि उनके दरवाजे पे वो खुशी दिख रही थी जो वो चाहता है, और वो पाने के लिए रेडी था कि वो खुशी मुझे चाहिए, वो लाइफ मुझे चाहिए जो मेरे परिवार को मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ। मैं अभी दूंगा, प्यार करूँगा और सही तरीके से उनके साथ रहूँगा। वो हैप्पीनेस पल उसके पास आ गए थे, और उतनी समझ भी डिवाइन मैस्कुलिन के मन में आ चुकी थी। अगर मेरा डिसीजन सही रहा तो मुझे भगवान माफ़ी देगा। फॉरगिवनेस किया था उसने, क्योंकि उसने वो ज़िंदगी को मूव ऑन किया था। दोनों की गलती के वजह से शायद उनकी फैमिली बिखर चुकी थी, बर्बाद होने पे बात आ चुकी थी। तो यही डिसीजन उसका काम को आया, डिवाइन आपके पार्टनर का, और वो सही रास्ता ढूंढ के अपने मंजिल तक पहुंच चुका। देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। देखो फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस किया है, पार्टनर आपको चाहता था, चाहकर भी वो दूर चला गया, क्योंकि उसको पता था कि मेरी जो डिवाइन फेमिनल है मुझे प्यार करती है। फिर रहेंगे कि फॉरगिवनेस करके हमारी ज़िंदगी अगर सेट हो रही है तो हम सेट करेंगे और फिर से एक होंगे। देखो ये जो मैसेज है, इट्स अप टू यू, मतलब आपके लिए ही है। भगवान चाहते हैं आप सुधरो, समझो, अपनी बात को किसी दूसरे के पास एक्सप्रेस मत करो। तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है तुम्हारे पार्टनर के साथ सही होगी अगर तुम सही तरीके से उसको हैंडल कर पाओगे तो। डिसीजन है पीसफुल था और सही था, क्योंकि एंजल ने उसको वो मार्ग दिखाया था जो वो चाहता था। अगर मैं शायद नहीं कहता था तो मेरी ज़िंदगी बिखर के पानी में बह चुकी होती, इसलिए मैंने फॉरगिवनेस किया और सब सिचुएशन को कंट्रोल करके आगे की ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आया हूँ। देखो ये हैप्पीनेस का कार्ड आया है, मतलब हैप्पी होंगे, अभी हैप्पी थे, बीच में उनको ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और आगे भी उनको हैप्पीनेस होगा जब उसने फॉरगिवनेस किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करें। अगर आपको रेजोनेट है तो कमेंट बॉक्स में कहिए। फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी लाइफ और लाइफ पार्टनर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।